प्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पाठ संख्या 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वृक्षाणाम उपादेयता। वृक्षाणाम का अर्थ है वृक्षों की, उपादेयता का अर्थ है उपयोगिता। इस प्रकार इस शीर्षक का नाम है वृक्षों की उपयोगिता। इस पाठ के अंतर्गत हम सभी को वृक्षों से प्राप्त होने वाले सभी लाभों का वर्णन किया गया है। हरे भरे वृक्ष हमें जहाँ एक तरफ छाया देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने फलों को भी हमें देने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही साथ प्राणदायिनी ऑक्सीजन का निर्माण भी वृक्षों के द्वारा होता है। और इन्हीं सब तथ्यों को लेकर यह पाठ प्रस्तुत है आपके समक्ष। क्या वृक्षों के बिना धरातल पर जीवन संभव है? वृक्षों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? वृक्षारोपण की क्या आवश्यकता है? कैसे वृक्ष लगाने चाहिए? फलदार, छायादार या सभी प्रकार? ऐसे अनेक प्रश्न हैं। आज का हमारा पाठ इसी विषय पर आधारित है। आइए वाचन करें और जानें कि वृक्ष मानव जाति का ही नहीं, परंतु पृथ्वी पर बसे प्राणी मात्र का कितना उपकार करते हैं। हरिताः वृक्षा, हरे भरे वृक्ष। पुष्पिताः वृक्षा, पुष्पों से लदे वृक्ष। फलिन वृक्षा, फल प्रदान करने वाले वृक्ष। छाया वृक्षा, छाया देने वाले वृक्ष। सर्वविधा वृक्षा, सभी प्रकार के वृक्ष। अस्माकम, हम सभी को। महत् उपकारे, हम सभी पर बहुत उपकार करते हैं। वृक्षाणाम हरितिमा, वृक्षों की हरियाली। दृष्टि मतलब नेत्रों को, प्रीणयत मतलब अच्छी लगती है। वृक्षों की हरियाली नेत्रों को अच्छी लगती है। तेषाम छाया तापम अपनेत, इन वृक्षों की छाया गर्मी को दूर करती है। अपनेत मतलब दूर करना। पुष्पाणि वातावरणम सुगंधेन पूरयन्ति, फलानि क्षुधान हरन्ति। और सुगंधित पुष्पों से सारा वातावरण महक जाता है और फल हमारी भूख को शांत करते हैं। किम किम न कुर्वन्ति तरवा, क्या क्या ये वृक्ष हमारे लिए नहीं करते। इस संबंध में एक श्लोक है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति आतपे। आतपे मतलब ताप, गर्मी। स्वयं धूप सहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भूख को शांत करने के लिए अपने फल को दूसरों को दे देते हैं। ऐसे वृक्ष सज्जन पुरुष की तरह होते हैं, अर्थात सज्जन पुरुष दूसरों पर उपकार करते हैं तथा उसके बदले कुछ उनसे नहीं चाहते। यदि वृक्षा नश्य तर्हि कुतः प्राणिभ्यः फलानि। यदि वृक्ष नहीं होगा तो मनुष्य को फल कहाँ से प्राप्त हो। कुतः श्रांतेभ्यः सुखदा छाया, कहाँ से मानव को सुखद छाया की अनुभूति होगी। कुतः पक्षिभ्यः आश्रय, पक्षी अपना आश्रय कहाँ प्राप्त करेंगे। किम अन्यत, और क्या, और अधिक क्या कहा जाए। जलानान वर्षणे अपि वृक्षाः सहायका, पानी को बरसाने में भी वृक्ष सहायक होते हैं।
वातावरणस्य शुद्धिकरणे तरुणां महती उपादेयता। वातावरण को शुद्ध करने में इन वृक्षों का महत्वपूर्ण उपादेयता का अर्थ होता है गुण या लाभ, गुण होता है। प्रदूषित वायु दोषप्रदम तत्वम आदाय वृक्षा अस्मभ्यम स्वास्थ्यप्रदम तत्वम ऑक्सीजनम इति यच्छन्ति। वातावरण में उपस्थित दूषित वायु तथा जितने भी हानिकारक तत्व हैं उनको लेकर यह वृक्ष हम सबको स्वास्थ्यप्रद वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तरवा सर्वेषाम जीवनम सुखमय कुर्वन्। तरवा मतलब वृक्ष। ये वृक्ष सभी का जीवन सुखमय करते हैं। तान प्रति अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्ते। इन वृक्षों के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तरुणाम आरोपणाय। आरोपण मतलब आरोपण करना, लगाना, पौधों को लगाना। तेषाम संवर्धनाय, उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना। रक्षणाय च वयम, उनकी रक्षा के लिए अपि सतम प्रयत्नम कुर्याम, उनकी रक्षा के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। पश्यामः यत् अधत्वे वृक्षाणाम संख्या। देखो, पश्यामः मतलब देखो, यत् आज वृक्षों की संख्या, वृक्षाणाम संख्या, आज वृक्षों की संख्या प्रतिदिनम अल्पतरा संजायते, प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसा ही शोचनीय स्थिति, यही सोचने की स्थिति है। संप्रति हरिताणाम वृक्षाणाम महती आवश्यकता। कहते हैं कि आज हरे वृक्षों की सबसे अधिक आवश्यकता है। यतो ही वायु प्रदूषणम दिनादुनम वर्धमानम दृश्यते, क्योंकि वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। जीवनम वृक्षाश्रितम खलु। वृक्षों पर ही जीवन निर्भर है। वृक्षाणाम जीवनेन अस्माकं जीवनम, वृक्षों का जीवन ही हमारा जीवन है। तेषाम, उनकी, रक्षणेन रक्षा, अस्माकं हमारी, रक्षणम रक्षा, इति न विस्मर्तव्यम, उनकी रक्षा हमारी रक्षा है, हमको यह भूलना नहीं चाहिए। विस्मर्तम मतलब भूलना। अतः जीवनम रक्षितुम वृक्षा रक्षितव्य, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। प्राणी मात्र हिताय वृक्षाणाम रक्षा अस्माकं परमं कर्तव्यम। प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले वृक्ष की रक्षा करना ही हम सभी का परम कर्तव्य है। तो ये था पाठ। गृह कार्य में आपको सभी शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेने हैं।